जय हिंद साथियों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिएगा ये 25 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, ये बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जा रहा है। आप लोग कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन टिक करके आप रिवीजन कर सकते हैं जीके जीएस को। ठीक है, और सेशन अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ तक आ ही गए हैं तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी न्यू आए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, आप कम समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, अच्छे अच्छे बुक को पढ़िए और डेली प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चन का आप लोग जीके आता है, जीके जीएस उसको टिक करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, पर प्रॉपर अभी से तैयारी में आप लोग लग जाइए। आप लोग बिहार पुलिस को मजाक मत लीजिए कि आएगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं, अभी से आप एग्जाम में लग जाइए तैयारी करने में। ठीक है, आपके जो स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए। ठीक है, तब आप उसको टिक कीजिएगा। काली मुद्रा पूछा जा रहा, ब्लैक मनी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक मनी क्या है उसको बता दीजिए आप लोग। राइट आंसर क्या होता है इसका आंसर? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाता है। यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है, उसी को हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी। आप लोग सभी याद रखिएगा क्या कहता है काली मुद्रा को, यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। 2 में देखिएगा, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? आप लोग बता दीजिए 2 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? देखिए राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता है 1924 ईस्वी में। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में होता है। ठीक है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 ईस्वी में बने थे। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था आप लोग बता दीजिएगा। कल एक क्वेश्चन करवाए थे सेट में। ठीक है, कल ये परसों क्लास में कि बंगाल विभाजन के समय में उस समय वायसराय कौन था? आप लोग याद होगा तो वो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। बंगाल विभाजन के समय में उस टाइम को वायसराय कौन था बता दीजिएगा। पर बंगाल विभाजन कब हुआ था पर बता दीजिए भी। राइट आंसर क्या होगा इसका 4 का? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 1905 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, हम लोग 5 में चलते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी का। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? 5 नंबर का बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति सभी को बुलाता है, राज्यसभा और लोकसभा संयुक्त बैठक बुलाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति भी बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति। 6 में क्वेश्चन कहता है राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? आप लोग बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 6 का बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 30 वर्ष। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है। ये क्वेश्चन आया भी था। ठीक है, ये आपका जो एग्जाम इधर हुआ है ना मदनी से उसी में आया था। ठीक है, आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन हूबहू यही क्वेश्चन आया था। आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर का था उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क क्या है आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उत्पाद शुल्क क्या है बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर हो जाता है। उत्पाद शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। देखिए बाहर की जो आवाज़ आ रही है उसे थोड़ा मैनेज कर लीजिए सर। थोड़ा डिस्टर्ब तो होता ही बाहर की आवाज़ों से, पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सेटअप अभी तो नहीं है ऐसा कुछ, पर ऐसा व्यवस्था किया जाएगा। आप लोग के सपोर्ट कर देंगे तो व्यवस्था हो ही जाएगा, बहुत जल्दी करेंगे हम लोग। अब थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 8 नंबर में, निम्नलिखित मुगल सम्राट में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया था? क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता औरंगजेब। इसका राइट आंसर क्या हो जाता? औरंगजेब था। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकार भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया था? राइट आंसर औरंगजेब हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बता दीजिएगा।
चलिए आप लोग का राइट आंसर क्या होता है इसको बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होता है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 में, ठीक है। आप लोग सी नंबर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 में कहता है महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। आप लोग बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। चलिए राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है चंपारण, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाता है चंपारण हो जाएगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम जो है कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था, चंपारण में, आप लोग याद रखिएगा। 11 नंबर में क्वेश्चन कहता है राजभोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। आप लोग बता दिया 11 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। चलिए इसको राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा आप लोग। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है परमार हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए परमार हो जाएगा। राजभोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है, क्वेश्चन पूछा जाता है किस राजवंश से संबंधित है, तो आप लोग बता देंगे क्या बताएंगे, परमार से संबंधित है, ठीक है। आप लोग याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। 12 नंबर को देखिए महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था। आप लोग बता दें, दिन पूछा जा रहा है, आप लोग बता दिए राइट आंसर क्या होता है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन और आपका डी हो जाता है। 30 जनवरी 1948 को दिन नाथूराम गोडसे ने इसका हत्या कर दी थी, ठीक है, कर दिए थे। आप लोग याद रखिए ऑप्शन डी हो जाता है। हम लोग चलते हैं 30 नंबर में। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है, आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से रहा है, आप लोग बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है सितार से संबंधित था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा सितार से संबंधित है। हम लोग चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 14 में कहते हैं ड्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। ड्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। 14 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। चलिए बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा आप लोग का, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन और डी हो जाता, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ड्राई ब्रेकर जो शब्द है टेनिस से, फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, उपरोक्त सभी। हम लोग बता दीजिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन। उच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है, आप लोग बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है। 15 का आंसर ऑप्शन नंबर आपका अनुच्छेद 21 हो जाता, ऑप्शन डी था, ठीक है। डी को अपने पास रखा गया सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है। अभी सभी याद रखिएगा। हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में देखिए राइट आंसर क्या होता है, ये तो सभी को पता होगा। सस्त्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। सस्त्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है, आप लोग बता दीजिएगा 16 नंबर का। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपको बता दीजिए फटाफट क्या होगा उस ऑप्शन, ये सभी को पता होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाता है असम। सस्त्रिया जो है असम से संबंधित है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा सभी। 17 नंबर का देखिए नागल किसके लिए जाना जाता है। 17 नंबर को बता दिए नागल जो है किसके लिए जाना जाता है, बता दीजिए आप लोग फटाफट क्या होगा आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन और सी हो जाता है उर्वरक के लिए जाना जाता है नागल को पूछा किसके लिए जाना जाता है, तो उर्वरक के लिए जाना जाता है, ऑप्शन और सी होता है, आप लोग याद रखिएगा। 18 नंबर में कहता है वह बल जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है, वह हवा की दिशा में प्रवाहित करता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह बल जो पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है, वह हवा की दिशा में प्रवाहित करता है, उसे क्या कहा जाता है, आप लोग बता दीजिएगा। इसके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है कोरियोलिस बल, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाता है कोरियोलिस बल हो जाता है, ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग सभी, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके याद रख लीजिएगा, चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। पृथ्वी बृहत्तम हिस्सा कौन सा है, पृथ्वी जो बृहत्तम हिस्सा जो है कौन सा, आप लोग बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है क्रस्ट, ठीक है। और राइट आंसर क्या आता है क्रस्ट हो जाता है। पृथ्वी बृहत्तम हिस्सा कौन सा है, क्रस्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा सभी। हम लोग 20 नंबर कहता है कि मुरुदेश्वर मंदिर देश राज्य में कुंदरकगिरी पर स्थित है। मुरुदेश्वर मंदिर देश राज्य के कुंदरकगिरी में इस पर स्थित है, आप लोग याद रखिएगा 20 नंबर का राइट आंसर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। मुरुदेश्वर मंदिर जो है
किस राज्य के कुंदरगिरी पर स्थित है, बता दीजिएगा। राज्य पूछा जा रहा है आपसे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका हो जाता है सी, हो जाता है कर्नाटक। ऑप्शन सी हो जाता है कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। मुरुदेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 21 में देखिए, किस वर्ष में भारत को गवर्नर जनरल को वायसराय को उपाधि दिया गया था, ठीक है। पूछा जा रहा क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होता है, चलिए आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर क्या होता है इसका। हो जाता है ऑप्शन डी, हो जाता है 1858 ईस्वी में। पूछा जा रहा है किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय को उपाधि दिया गया था, तो आप लोग बता दीजिएगा 1858 ईस्वी में। चलते हम लोग आगे को 22 में। देखिए 22 का क्वेश्चन कहता है, इसमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। पूछा जा रहा है कि राइट आंसर बताइए, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है। चलिए 4 ऑप्शन है, आप लोग फटाफट बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है पूर्णिमा। पूर्णिमा के अवसर पर, इसका पूर्णिमा के दिन ही इसका चंद्रग्रहण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर ये होता है। हम लोग 23 में कहता है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, 23 का राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर, ठीक है। सभी याद रखिएगा, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी था 23 का। 24 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है, 24 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था ताइवान। ताइवान से भारत का सीमा नहीं लगता है, आप लोग याद रखिएगा सभी, ठीक है। हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन सेशन का 25 का। देखिएगा पूछा जा रहा है कि श्वेतलिंग कब से संबंधित है। श्वेतलिंग, ठीक है, कब से संबंधित है, 25 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। इसका हो जाता है राइट आंसर टेबल टेनिस से हो जाता है। टेबल टेनिस से संबंधित था श्वेतलिंग जो कप है, टेबल टेनिस से संबंधित था। 25 में से आपका कितना सही हुआ बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग भी बता दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा सेशन अच्छा लगा हो तो, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।